Welcome friends and family. Welcome to another video अकॉर्डिंग टू क्रिप्टो। तो मैं आज आप लोगों को दिखाता हूँ कि एक पैटर्न होता है और उस पैटर्न को आज मैंने अप्लाई किया है। तो देखते हैं ट्रेड कैसे चलती है। तो इत्तेफाक़ी तौर पे मुझे ये पैटर्न मिला तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों को भी दिखाऊँ, तो ये वीडियो मैंने बनाई। तो ये रहा बाइनेंस और ये खुला हुआ वो पैटर्न, ठीक है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने ट्रेड ली है शॉर्ट की, मैं पहले ऑलरेडी ले चुका हूँ। तो दिखाता हूँ, जब इस तरीके का पैटर्न आपको दिखेगा ना कि हायर हाई और हायर लो, जैसे मैं आपको दिखाऊँ कि यहाँ पे देखें मेरा प्राइस क्या चल रहा है। ये सबसे मेरा हायर लो है, अगर मैं इसको कंसीडर करता हूँ तो ये मेरा हायर लो है, ठीक है। उसके बाद मेरा ये बना मेरा नेक्स्ट हायर हाई, फिर उसके बाद ये बना मेरा नेक्स्ट हायर लो, फिर मेरा बना नेक्स्ट हायर हाई, फिर नेक्स्ट हायर लो, देन नेक्स्ट हायर हाई और अब देन नेक्स्ट हायर लो, ठीक। तो यहाँ इसने इसको ब्रेक कर दिया। उसके बाद ये बना नया हायर हाई और अब ये मार्केट यहाँ है, ठीक है। जब एक बार इसने अपने आप को ब्रेक कर दिया ना हायर लो को, तो उसके बाद मार्केट में बेरिश ट्रेंड आने का चांस होता है अकॉर्डिंग टू पैटर्न। और कोशिश करें जब भी चार्ट को देखें, चार्ट को थोड़ा इस तरीके से देखा करें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, या जब चार्ट खुलता है तो चार्ट कुछ इस तरीके से दिख रहा होता है या इस तरीके से दिख रहा होता है। आप चार्ट पूरा नहीं देखते, आप इस तरह देख रहे होते हो या आप इस तरह देख रहे होते हो। इस तरह देखना कोई मायने नहीं रखता, ये तो कुछ भी नहीं। मैं इस तरह देख रहा हूँ, ठीक है। नहीं, चार्ट को आपने 15 मिनट पे सेट करना है और उसके बाद आपने चार्ट को ऐसे देखना है, ठीक है। ठीक है, आपको दिख रहा है एक एम टाइप स्ट्रक्चर बन रहा है। एक लॉन्ग हाई मिला है मुझे, मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ से ये मुझे मिला हाई, ठीक है। फिर ये मुझे घूमा नीचे और फिर ये यूँ कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर है। तो ये अपने आप को अकॉर्डिंग टू मेरे एनालिसिस के मुताबिक अब ये अपने आप की मार्केट को यहाँ से नीचे गिराएगा कुछ इस तरह। तो देखते हैं अप्लाई होता है हमारा ये मेथड यहाँ पर या नहीं। और मैं ऑलरेडी जो है वो बिट कर चुका हूँ, शॉर्ट ले चुका हूँ, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आए देखते हैं हम कितने में चल रहे हैं। और मैं इस वक्त चल रहा हूँ 5+ मेरा प्रॉफिट है। और मेरा एंट्री प्राइस भी देख लो आप, मार्केट प्राइस भी देख लो आप, तो $3.5 प्रॉफिट में मैं आ गया हूँ, ठीक है। तो देखते हैं कि हमें ये और कितना मिल सकता है। तो अभी तक तो हमारा अंदाज़ा सही जा रहा है। तो मैंने ये शॉट लिया कहाँ पे था, अब सवाल उठता ही है कि मैंने एनालिसिस के अकॉर्डिंग मेरा ये शॉट मैंने लिया था तकरीबन इधर। और ये मैंने क्यों लिया, कैसे मुझे पता चला? ये मुझे पता चला पैटर्न से। जब आप चार्ट को कुछ थोड़ा ऐसे देखोगे, हायर हाई हायर लो, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ हायर हाई और कहाँ हायर लो। ये एरिया बना मेरा हायर लो, फिर मेरा बना अगला हायर हाई, यहाँ बन गया, ठीक है। बल्कि सॉरी, यहाँ नहीं, माज़रत, ये मेरा बना पहला हायर लो, ये बना। फिर मेरा बना हायर हाई यहाँ पर इस कैंडल पर, फिर मेरा बना हायर लो यहाँ पर, फिर मेरा बना हायर हाई इस कैंडल के ऊपर, सॉरी,
फिर मेरा बना हायर लो यहाँ पर, फिर मेरा बना हायर हाई यहाँ पर, फिर मेरा बना हायर लो यहाँ पर, नेक्स्ट मेरा हायर हाई नहीं बना। और अब अकॉर्डिंग टू एनालिसिस ये जो मेरा अभी जो मेरी ट्रेड चल रही है ये वाली, ये ब्रेक करेगी अपना हायर लो, इस वाले को। मान लें अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ कुछ इस तरह, तो ये वाला जो मेरा हायर लो था ये वाली लाइन इसे ब्रेक कर देगी यहाँ से। और जब ये ब्रेक कर देगी तब तो आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी कि अब ये मार्केट यहाँ से क्या करने वाली है, बेरिश ट्रेंड में आने वाली है। जबकि ये मार्केट पहले किस ट्रेंड में थी, बुलिश ट्रेंड में थी। इसने यहाँ पे अपना ब्रेकअप तोड़ दिया, ठीक। तो अब इसने क्या करना है, इस मार्केट ने कुछ भी नहीं करना। मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंगली ये मार्केट इधर आने वाली है। तो जहाँ मुझे ये पता चला मैंने वहीं पे ही अपनी बेट लगा दी। 11% प्रॉफिट है। अगर आपने 50x लिया हुआ तो आपका प्रॉफिट अच्छा बन जाता है। मैंने अमाउंट बहुत कम डाला है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से देखो चार्ट को, कभी भी देखो ऐसे देखो, ऐसे देखोगे घबरा जाओगे, परेशान हो जाओगे। बहुत जल्दी जल्दी ऊपर नीचे ग्रीन कैंडल बनती है रेड बन रही, कभी ग्रीन बन रही, कभी रेड बन रही, कभी ग्रीन, परेशान हो जाओगे। नहीं, परेशान नहीं होना, ऐसे देखना है, ठीक है। ऐसे देखना है, अपने एनालिसिस पे फोकस रखना है, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट साथ लेके चलना है। अगर आपको कभी एंट्री प्राइस सही नहीं मिल रहा हो तो अपने लिमिट ऑर्डर को लेना है। क्या लेना है भैया, यहाँ से लिमिट ऑर्डर सबसे टॉप पे। ये कैसे लेते हैं ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। फ़िलहाल मैंने अभी मार्केट प्राइस से एंट्री ली है। क्यों ली है, क्योंकि अगर मैं लिमिट ऑर्डर लेता तो पहले वो ऑर्डर लगता जाके, ठीक है। फिर जब वो ऑर्डर लगता वो टाइम लेता पोजीशन में आने में। लेकिन मुझे यहाँ पे एनालिसिस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, मुझे यकीन बहुत ज़्यादा था। तो मैंने जल्दी से मार्केट में इंटर होना था, तो मैंने क्या किया, मार्केट ले लिया, ठीक है। क्या यार, अगर ठीक है थोड़ा बहुत प्राइस मुझे ऊपर भी मिलता है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, चलता है, इतना तो चलता है, धंधा बनता है, इतना प्राइस तो चल जाएगा। अच्छा, डेमो ट्रेड है, मैं आपको डेमो ट्रेड्स ही दिखाऊंगा, रियल अकाउंट में अपना शो नहीं करता, ठीक है। तो इतना तो भाई धंधा चलता है। तो यहाँ मुझे एनालिसिस बहुत स्ट्रॉन्ग मिला, वहाँ मैंने टेस्टिंग नहीं करी, फ़ौरन जाके मार्केट पकड़ ली भाई। हमने कहा मार्केट दे दो, हमें बात नहीं करनी भाई, हमें मार्केट दे दो भाई। तो अभी देखते हैं, अगर इसने अपना हायर लो को ब्रेक कर दिया तो वारे नहीं आ रहे, और अगर नहीं भी होता तो भी हमने थोड़ा प्रॉफिट तो कर ही लिया है। तो अभी हम देख रहे हैं कि अगर ये अपना हायर लो को ब्रेक कर देता है तो क्लास ही हो जाएगी। लेकिन ये बहुत ही रिस्की मोमेंट होता है, और जब आपने रियल मनी इन्वेस्ट की हुई होती है तो इस पॉइंट पे हम ये कहते हैं कि भाई अपने पेशेंस को ना बहुत काबू में रखो। पेशेंस को भी काबू में रखना है और ग्रीड को भी, दोनों को, लालच और अपना सब्र। जिसने इन दोनों चीज़ों को संभालना सीख लिया कि किस हद तक सब्र करना है। कभी कभी आपने ज़्यादा ही सब्र कर लिया, आपने अपना अकाउंट ही ब्लॉक कर दिया, तो ये भी नहीं करना। और कभी कभी आपने लालच नहीं करना कि लालच के चक्कर में आपने सारा ही गंवा दिया। जहाँ थोड़ा प्रॉफिट भी मिल रहा था वो भी नहीं लिया, पूरे मार्केट से आउट हो गए। तो एक चीज़ याद रखो, आपने ना एकदम बड़ी ट्रेड नहीं मार देनी है। आपने दिनों में काउंट करो अपने आप को ना, कि भाई मैं हर रोज़ इतने डॉलर की ट्रेड करूँगा,
और इतने पैसे बना के मार्केट से चुप करके एक दो अच्छी ट्रेड ढूंढूंगा। अगर किसी दिन मुझे ट्रेड नहीं मिलती, कोई भी ढंग की ट्रेड नहीं मिलती, कोई मुझे ऐसा पैटर्न नहीं मिलता, तो मैं ट्रेड नहीं करूँगा। ये सबर है। अगर मेरा लॉस हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं नेक्स्ट डे ट्रेड करूँगा। ठीक है, लालच में नहीं पड़ना। ठीक है ना भाई। तो सिंपली ईज़िली ट्रेड करनी है, घबराना नहीं है, टेंशन नहीं होनी, लालच में नहीं पड़ना। मार्केट है, अनप्रेडिक्टेबल है। अब देखें, जैसे मैं बोलता हूँ आपको ना कुछ, मेरा प्रॉफिट हो गया कम, अब मैं आ जाता हूँ यहाँ। अगर मेरा हाइयर लो ब्रेक नहीं होता तो ये एक और हाइयर हाई बना सकती है मार्केट। ठीक है, तो इसके चांसेस हैं। अब मान लेते हैं कि अगर ये जो हमारा हाइयर लो है अभी तक का, और ये वाला इसको ब्रेक नहीं कर पाता, कौन सा वाला, ये वाला इसको ब्रेक नहीं कर पाता, तो मार्केट क्या करेगी? तो हमें पहले पता है कि मार्केट क्या करेगी। मार्केट गोज़ अप अनटिल, जब तक ये पैटर्न ब्रेक ना हो जाए हाइयर हाई हाइयर लो का। एक ऐसा लो बने जो अपने पिछले लो को ब्रेक कर दे। जब तक ऐसा पैटर्न नहीं बनता तब तक मार्केट क्या है, मार्केट है बुलिश। और जिस दिन ये पैटर्न बन गया, जिस टाइम ये पैटर्न बन गया, उसी टाइम मार्केट क्या बन जाएगी, बेरिश। तो अभी हम देख रहे हैं, क्या पता ये नीचे आ जाए, और अगर नीचे आ जाती है तो मार्केट गिरेगी, और अगर मार्केट गिरती है तो हमारा फ़ायदा है, क्योंकि हमने शॉर्ट लिया हुआ है। तो हम देख लेते हैं थोड़ा कि भाई 11% पर है। अच्छा, मैं जो बिगनर्स हैं, मैं बेसिकली अभी जो है ना, प्रो लेवल की वीडियोस नहीं है भाई। ठीक है, ये बिगनर्स के लिए हैं, उनको सिखाने के लिए हैं। तो भाई अगर आप लोगों को मैं यही कहूँगा कि पहले डेमो ट्रेड्स करो। ठीक है, अपना एक्सपीरियंस हासिल करो। ठीक है, चीज़ों को रीड करना, चार्ट्स को रीड करना, ये एनालिसिस सीखो। उसके बाद दिल करे, जब आपको लगना शुरू हो जाए कि हाँ यार मैंने कर लिया है, तो फिर आप करो। क्योंकि अभी डेमो ट्रेड में आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस चाहिए। डायरेक्ट अपनी मनी लेकर आ जाओगे, अपने अमाउंट लेकर आ जाओगे, ब्लो अप कर दोगे पूरे अकाउंट को, वो फजूल हो जाएगा। देखिए मेरा प्रॉफिट कहाँ आ गया, कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि इसने अपने नेक्स्ट जो उसका प्रीवियस हायर लो था उसको ब्रेक नहीं किया। दिखाऊँ मैं आपको, यहाँ था इसका, ये इतने से चूका है, इतने से चूक गया, लेकिन इतने से चूका है लेकिन चूक गया। यानी मार्केट अब क्या करेगी? अब मार्केट में आपको बताता हूँ क्या करेगी। मार्केट करेगी बुलिश ट्रेंड करने वाली है। तो अब हमें क्या करना है? ग्रीड नहीं करना, सब्र करना है, लालच नहीं करना। लेकिन अगर मैंने सब्र करा ज़्यादा तो मैं अपना अकाउंट लो कर बैठूँगा। ठीक है ना भाई, लेवरेज भी तो लिया हुआ है, तो यहाँ आ जाएंगे। 3% का प्रॉफिट है भाई, $3। हम कहेंगे भाई 3 भी बहुत है, क्योंकि इसने ब्रेक नहीं किया। मैंने यहाँ $3 का प्रॉफिट बुक कर लिया। क्यों? क्योंकि मेरे को डर लग रहा था सेफ खेलेंगे। ये मत सोचो अपॉर्चुनिटी हाथ से चली गई, अपॉर्चुनिटी तो है,
अगर आपने पैटर्न समझ लिया ना तो अपॉर्चुनिटियाँ तो फिर आप ही की हैं। फिर तो बॉल आपके बैट के बिल्कुल नीचे है, आपने खेलना है। क्यों? हमने अभी भी $3 बना लिए। अब अगर इस पॉइंट पर ये अपना हायर लो जो प्रीवियस इसका गुजरा है वो ब्रेक नहीं करती, जो कि दिख रहा है नहीं करेगी, तो वो मार्केट क्या करेगी? तो मार्केट स्टिल जाती रहेगी। कहाँ, कौन से ट्रेंड में जाती रहेगी भाई? बुलिश में। तो हमें पता है हमें क्या करना है, हमें बाय करना है, हमें लॉन्ग करना है, तो हम वो करेंगे। ठीक है ना भैया? समझ रहे हो ना? चार्ट हमेशा ऐसे देखो। और मैं आपको बता दूं, चार्ट ये नीचे आएगा, ये अपना किसी ना किसी पॉइंट पे अपना प्रीवियस हायर लो को ब्रेक करेगी। और जब ये करेगी तब मार्केट क्या करेगी? डाउन ट्रेंड शुरू। हम शॉर्ट लेंगे और पैसा बनाएंगे। अब मार्केट जा रही है हाई, एक कैंडल ग्रीन बन जाए, हमें समझ आ जाएगा भाई इसने अपने प्रीवियस हायर लो को ब्रेक नहीं किया, ये एक नया हायर हाई बनाएगी। वैसे मेरा अभी भी प्रेडिक्शन यही है कि ये ब्रेक करेगी। इस कैंडल ने तो अगली कैंडल के बाद ये ब्रेक कर देगी। ठीक है, तो ये तो करके रहेगी। तो हमेशा 15 मिनट का चार्ट लेना है, इसके साथ साथ चलें। ये तो चल रही है ट्रेड, मैं चाहता हूँ कि ये आपके लिए बोरिंग ना हो, कुछ ना कुछ मैं आपको सिखाता रहूँ। तो ये देख सकते हैं, ये आते हैं ऑर्डर बुक, समझ रहे हैं? ये ऑर्डर लगे हुए हैं, तो किस चीज़ के ऑर्डर ज़्यादा लगे हुए हैं? आस्क, बेट, कितना % चांसेस है ऑर्डर बुक हुए हैं? सब ने किस में ऑर्डर लगाए हुए हैं देख सकते हो आप। हर बंदा ऑर्डर लगा के बैठा हुआ है, लेकिन एग्जीक्यूट किन के हो रहे हैं? बायर्स के हो रहे हैं, क्योंकि हल्की सी कैंडल ग्रीन बन गई है। तो ये सिर्फ देखने के लिए, इसको कोई चांसेस वांसेस काउंट मत कर लेना गलती से भी कभी। ठीक है, वैसे देखना है तो आप एक इस तरीके से भी देख सकते हो, लेकिन सबसे बेहतरीन तरीका जो होता है वो ये होता है। ठीक है, मेरी मानोगे ना, फ़ायदे में रहोगे। ये तरीका है, और कोई तरीका नहीं है। अच्छा चलिए, एक चीज़ मैं आपको ना अभी तो मार्केट अब जा रही है, लेकिन अब मेरा टाइम जो हो गया है वो मार्केट से बाहर होने का हो गया है। तो मैंने आपको एक पैटर्न तो आज सिखा ही दिया है, वो ये है। तो अभी तक इसने ब्रेक नहीं किया था, ब्रेक करने से ज़रा सा चुका। कहाँ चुका देखो, ज़रा गौर से देखना। ठीक है भाई, यार ये मैं आपको दिखाऊं, क्या करूं, कैसे दिखाऊं? ऐसे दिखाता हूँ, चलो ऐसे दिखाता हूँ, ऐसे 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 ऐसे। गैप दिख रहा है भैया, कितना छोटा सा है, लेकिन भाई ब्रेक नहीं किया तो नहीं किया। मार्केट उठेगी मतलब उठेगी, तो यानी कि मार्केट स्टिल अप ट्रेंड में रहने वाली है, लेकिन ज़्यादा लंबा नहीं। पूछो क्यों? पूछो। अरे बाबा पूछो यार, चलो मैं ही बता देता हूँ। ये देखो, इसने अपना प्रीवियस हायर हाई जो बनाया है ना, जो अभी बल्कि सॉरी हायर हाई है, वो ये है। अनएक्सपेक्टेड इतना बड़ा हायर हाई, इसको ब्रेक करने के लिए अगर मार्केट इतना बुलिश लेती है, जो कि मुझे नहीं लगता लेने वाली है, यानी कि मार्केट बहुत जल्दी अपना हायर लो को ब्रेक करेगी और वापस कौन से ट्रेंड में आएगी? बोलो 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 बोलो, अभी बताया मैंने कौन से ट्रेंड में आएगी?
बेरिश में आ जाएगी भैया, जैसी हायर लो को ब्रेक करेगी बेरिश में। सही है। ये बेलन बन रहा है हमारा, ये हमें बेलेगा। अगर गलत ट्रीट करोगे, ठीक है, बगैर सीखे ट्रेड करोगे तो क्या करोगे, यही करोगे। अच्छा, इस तरीके से किसी को भी इस रिलेटेड से कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट करो। कमेंट आपका भाई जवाब देगा और आपको बताएगा भैया धंधा कैसे करना है। अगर क्रिप्टो में धंधा करना है, फीचर ट्रेडिंग करो, रोज़ छोटे छोटे टास्क पकड़ो, धंधा बनाओ। आधे से ज़्यादा दुनिया, आपको पता नहीं है, इसी को धंधा बना के ज़िंदगी चला रही है, जिसको लोग समझते ही नहीं। इसी को पकड़ो और धंधा बना जाओ। देखो, मैंने तुम्हें जो पैटर्न बताया था वो पैटर्न अभी तक सही चल रहा है, ठीक है, सब कुछ सेट है। तो अभी तक तो सब सेट चल रहा है, ट्रेडिंग भी बिल्कुल सही है। बस इस पॉइंट पे हमें डिफ़िकल्टी क्रिएट नहीं करनी।